नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी का राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितना महत्व है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड राजस्थान के तमाम जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जामों के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का विशेष महत्व रहता है। मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी आजकल राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी सवाल बन रहे हैं, बदलते पैटर्न के अनुसार ज्योग्राफी का बड़ा महत्व और बड़े अच्छे ढंग से सवाल आजकल बनना शुरू हो गए। सिंपल सवालों का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया। अब एग्जाम के अंदर आपके जो है सवाल बड़े विशेष ढंग से कथन और कारण के सवाल, असत्य कथनों को छांटिए, अर्थात विश्लेषणात्मक एवं तथ्यात्मक सवाल जो है राजस्थान ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। मित्रों, तो राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक जिनके ऊपर चर्चा करेंगे, वैसे उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी की अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेश है, मैं आपने जो है 3 बजे ये क्लास रेगुलर रखने वाला हूँ। रेगुलर जो है अपनी क्लास होगी। तो राजस्थान ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का कितना महत्व है, इसको थोड़ा आप जरूर देखें। देखिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक में से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला जो अपन को टॉपिक दिख रहा है मित्रों, ये टॉपिक है राजस्थान के स्थिति विस्तार। और राजस्थान के स्थिति विस्तार में राजस्थान की सामान्य जानकारी, स्थिति विस्तार के सवाल, यहाँ से भी आजकल विश्लेषणात्मक सवाल पूछना शुरू कर दिया। तार्किक सवाल जो है एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको मिलेंगे। स्थिति और विस्तार, राजस्थान की अक्षांशीय लोकेशन, राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन, स्थानीय समय की कैलकुलेशन कैसे होती है, राजस्थान में नवीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे जो है अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान के पूरे मैप का विश्लेषणात्मक सवाल यहाँ से इस टॉपिक में से देखने को मिलता है। उसके बाद में मित्रों नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक भाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ द राजस्थान। मित्रों, राजस्थान का जो भौतिक भाग है, यहाँ से पहले जो सवाल बनते थे बिल्कुल सिंपल साधारण सवाल बनते थे, लेकिन आजकल जो है राजस्थान की संरचनाओं में से भी सवाल बनना शुरू हो गए। राजस्थान की संरचनाओं में से पहले एक सिंपल सवाल, जैसे अपन चर्चा करें, एक सवाल बनता था अरावली का निर्माण कब हुआ। तो अरावली का निर्माण कब हुआ, तो उसमें अपन देखते थे प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का निर्माण हुआ। लेकिन आजकल जो सवाल बनते हैं, सवालों के अंदर बाघ बोल्डर्स बैंड का संबंध किससे है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का निर्माण अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का निर्माण किस युग के अंदर हुआ, राजस्थान में मरुस्थल उत्पत्ति किस ढंग से हुई, मरुस्थल कैसे बना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर के चट्टानी भूभागों का निर्माण कैसे हुआ, तमाम जानकारियां जो है भौतिक प्रदेश में से अपन जुटाएंगे। तो राजस्थान की संरचना पढ़ेंगे बड़े डिटेल से, जो है राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का भौतिक भाग, इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक दिख रहा है क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु। मित्रों, राजस्थान की जलवायु जो है, जलवायु का टॉपिक, इस टॉपिक में से सवाल जो बनेंगे, पहले सिंपल सवाल बनते थे, लेकिन आजकल वर्गीकरण में से कॉपेन, थानवेट और त्रिवार्ता, इन सब का वर्गीकरण और राजस्थान की जलवायु की विशेषता, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और कई सारे जो है सवाल सिंपल फॉर्मेट के अंदर सवाल जो है इस टॉपिक में से आपके बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके टॉपिक दिख रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र। जितने भी टॉपिक है मित्रों राजस्थान ज्योग्राफी के, सारे टॉपिकों को अपन एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे, विश्लेषणात्मक रूप से करेंगे। देखो, सारे टॉपिक के अंदर अभी तो अपन केवल इतना सा देख रहे हैं कौन कौन से टॉपिक ज्योग्राफी के हैं। इन टॉपिक में से सवाल जो बनते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी सारे टॉपिक को लेके जो है अपन एक एक करके सारे सवाल जो है इनके सॉल्व करेंगे। अपन लगातार अपनी जो क्लास रहेगी उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर, लंबी आपकी जो क्लासेस चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। वैसे दोपहर 3 बजे अपनी क्लास रहने वाली है, देखिएगा। नेक्स्ट आपके राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र में रिवर सिस्टम के अंदर आजकल छोटी छोटी नदियां जो एग्जाम में इन्होंने जो है पूछना शुरू कर दिया, बिल्कुल छोटी छोटी, यानी कौन सी किसकी सहायक नदी है, बड़ी ढूंढ ढूंढ के जो है नदियां एग्जाम के अंदर एग्जाम मिलेंगे। कई सारे डैम को लेकर सवाल बन जाते हैं, तो कई सारी चीजें अफवाह तंत्र में से भी बनती हैं, ठीक है ना। अफवाह तंत्र के बाद में
राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मिट्टियां, अब मिट्टियों का टॉपिक है, इसमें से भी सवाल बनता है। राजस्थान की मृदा, अब राजस्थान की मिट्टियों के अंदर, अब देखो इसमें रंग गठन उपजाऊपन के आधार पे राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, फिर राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण के बाद में कृषि विभाग का वर्गीकरण, ये तमाम जो है इन टॉपिक में से इन मृदा के जो पोर्शन है उसमें से सवाल बनते हैं। उसके बाद में जो है मृदा की जो समस्याएं राजस्थान के अंदर, मृदा से संबंधित कोई योजना है तो वहाँ से सवाल बनते हैं, तो अपने मृदा का टॉपिक ये भी अपन देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है आपके मित्रों टॉपिक है। हर एग्जाम के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हर जगह ये टॉपिक काम आएगा। और इसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति, और वनस्पतियों को लेके पहले सिंपल सवाल बनते थे, आजकल वनस्पति के सवाल भी अच्छे खासे बनना शुरू हो गए। इसके अंदर भी आपकी जो है तार्किक विश्लेषणात्मक सवाल जो है, कथन और कारण का जो सवाल है वो भी आपके जो है वनस्पति में से बन रहा है। वन्यजीव संरक्षण में से, वन्यजीव संरक्षण में से यहाँ से भी आपके एग्जाम के अंदर आपको सवाल मिलेगा। वन्यजीव संरक्षण के अंदर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आपके टाइगर रिजर्व, जंतुआलय, मृगवन, आखिर निश्चित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व। बड़ी बात, आजकल एग्जाम के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व का सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो वहां से भी आपके सवाल देखने को मिलेंगे। जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण, ये सारे सवाल इन टॉपिकों में से आपको मिलेंगे। और राजस्थान की वनस्पति में से तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान की वनस्पति में से आपकी जो है वनस्पति में से सरकार की जो रिपोर्टें हैं, जैसे प्रशासनिक वर्गीकरण है, वहाँ से तो सवाल बनता ही बनता है। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से सवाल मिल जाएगा। जलवायु के आधार पे जो राजस्थान की वनस्पति का वर्गीकरण, वहाँ से सवाल मिलेगा। अपने वनस्पति के आधार पे वर्गीकरण, वहाँ से भी सवाल मिलेगा। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में से भी सवाल। तो ये बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में से सवाल, बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपने इन टॉपिक में से सवाल मिलेंगे। और अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि और फसलें, मित्रों कृषि का जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, राजस्थान की कृषि। अब देखो राजस्थान की कृषि का जो टॉपिक, इस टॉपिक में से एग्जाम में आपको अच्छे खासे सवाल, अभी पिछले एग्जामों के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की फसलों की मुख्य किस्में, फसलों के अंदर होने वाले रोग है ना, इस टाइप के सवाल बनते हैं। कृषि के अंदर सबसे ज्यादा सवाल कृषि जलवायु प्रदेश में से बनता है। कृषि जलवायु प्रदेश है ना, अभी नवीन डिस्ट्रिक्ट के अनुसार राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस कृषि जलवायु प्रदेश में, सामान्यतः एग्जाम के अंदर चलते फिरते छोटे बड़े एग्जामों के अंदर पूछ लेते हैं सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, कोड के अंदर पूछ लेता है सबसे छोटा कौन सा है, किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और कई बार ऐसे ही सिंपल फॉर्मेट के अंदर सवाल बन जाता है, चने का उत्पादन राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है, तो ऐसे सवाल इसमें से बनेंगे। लेकिन और साथ साथ में कृषि की शाखाएं वगैरह मिलान कीजिएगा, सवाल आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से कृषि से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी सिंचाई परियोजना। मित्रों राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना अच्छा टॉपिक है। सिंचाई परियोजना, वैसे सिंचाई परियोजना आपके मुख्यतः आपकी वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना, इन सिंचाई परियोजनाओं में से कई बार एग्जाम में तो लघु और अपने जो है मध्यम सिंचाई परियोजना, इनमें से सीधे सवाल बना लेते हैं कौन सी परियोजना कहाँ पर है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भीमनी परियोजना, छापी परियोजना, बिलास परियोजना, हत्यादे परियोजना, राजगढ़ परियोजना, गरड़दा परियोजना, तकली परियोजना, मतलब कौन सी परियोजना कहाँ पर स्थित है। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान की मरुगंगा है, नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना, सारे प्रोजेक्ट जो राजस्थान के अंदर सिंचाई को लेके हैं, इन सारे प्रोजेक्ट में से एग्जाम के अंदर सवाल मिलेंगे। तो इन सारे सवालों के ऊपर हम लोग विश्लेषणात्मक रूप से एग्जाम में किस फॉर्मेट से बनते हैं, तमाम सवालों के ऊपर हम लोग मित्रों चर्चा करेंगे हमारी जो YouTube क्लास होने वाली है उस क्लास में। उसके बाद में जल संरक्षण की तकनीक, ये आपके जल संरक्षण की तकनीक थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जल संरक्षण की कौन कौन सी विधि है, परंपरागत विधियां जो है तालाब, नाडी, बावड़ी, टांका, टोबा, झालरा, कौन कौन से आपके जल संरक्षण की विधियां हैं, ये तमाम चीजें इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों राजस्थान की पशु संपदा।
राजस्थान की पशु संपदा। मित्रों पशु संपदा का जो टॉपिक है 20वीं जो पशु गणना हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को, जिसके आंकड़े जारी हुए 20वीं पशु गणना, उस पशु गणना के डाटा एक एक पशुओं को लेके आपके उनकी नस्लों को लेके एग्जाम में सवाल मिल जाएगा। कौन सी नस्ल किस पशु की नहीं है, या फिर आपके कौन सी पशु की नस्ल राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, इस फॉर्मेट के अंदर आपके सवाल बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान का इंडस्ट्री सिस्टम, औद्योगिक या राजस्थान का उद्योग। मित्रों राजस्थान का उद्योग बहुत अच्छा टॉपिक है। उद्योग में से सवाल एग्जाम के अंदर, अब देखो उद्योग राजस्थान की इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में सवाल मिलेगा मित्रों। हर एग्जाम में राजस्थान के शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सारे एग्जामों के अंदर ये आपके टॉपिक आपको मिलेगा। और राजस्थान की इंडस्ट्रीज जिसमें औद्योगिक संस्थाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राजस्थान में प्लांट कौन कौन से हैं, राजस्थान में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, वहां से सवाल बनता है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्रीज, नमक उद्योग है ना, इंजीनियरिंग उद्योग की फैक्ट्रियां, रासायनिक उर्वरक उद्योग जो राजस्थान में, वहां से सवाल बनता है। तो राजस्थान में इंडस्ट्री जो सिस्टम है इसमें से एग्जाम के अंदर सवाल मिलेगा। औद्योगिक संस्थाओं के अंदर रिको, रासिको, आरएफसी, रूडा जो एग्जाम के अंदर बार बार आपको जो है नजर आते हैं। तो ये सारे टॉपिक अपन इस सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन। मित्रों खनिज संसाधन का जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर मिलेगा। यही टॉपिक आपके जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मिलेगा। खनिज संसाधन, राजस्थान में कौन सा खनिज राजस्थान में कहाँ निकलता है, तो राजस्थान में खनिज को लेके, जगह विशेष को लेके आपके जो सबसे ज़्यादा सवाल, खनिज का सवाल आप लोगों ने देखा होगा, मिलान कीजिए का सवाल आता है, कौन सा खनिज राजस्थान में कहाँ पर निकलता है, इस फॉर्मेट के अंदर आपके जो है सवाल पूछा जाता है। खनिज संसाधन, जगह विशेष, उनसे संबंधित कोई संस्था विशेष होती है तो भी सवाल बन जाता है। और मुख्य मुख्य खनिज तो कई सारे जो बार बार एग्जाम के अंदर आपके रिपीट होते हैं खनिज में से। और वैसे आपको पता होगा राजस्थान में खनिजों की कमी नहीं, खूब सारे खनिज। पिछली आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 81 टाइप्स के खनिज, 58 खनिजों का राजस्थान दोहन कर रहा है। तो राजस्थान में खनिजों की कमी नहीं, खूब सारे खनिज। और इस बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन कह सकते हैं कि खनिज का टॉपिक है और यहां से सवाल मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन फर्स्ट ग्रेड के अंदर है ना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ऊर्जा संसाधन, अब ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तो राजस्थान के अंदर ऊर्जा का जो टॉपिक है, वैसे सवाल एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा में से मिलता है। तमाम दूसरे भी जो आपके सौर ऊर्जा के स्रोत हैं वहाँ से मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल सौर ऊर्जा में से मिलेगा। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित जो सवाल हैं, या फिर ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से आपके जो है तापीय प्लांट राजस्थान में है, पन विद्युत प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, साथ ही साथ में राजस्थान के बाहर कौन कौन से प्रोजेक्ट जिनकी भी राजस्थान की जिनके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी है, वहाँ से भी सवाल बन जाता है। तो उनको भी थोड़ा देखेंगे। तो ऊर्जा संसाधन के जो जो सवाल बनते हैं इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो टॉपिक है मित्रों, राजस्थान की जनसंख्या बड़ा विचित्र टॉपिक है, आंकड़ात्मक टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर 101% सवाल आता है, लेकिन बड़ी बात है फिर भी हम उसको गलत कर बैठते हैं। कारण उसका कि राजस्थान की पॉपुलेशन का जो सवाल है वो डाटात्मक सवाल रहता है, हम लोग इसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं। एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले इस टॉपिक को छेड़ते हैं और एग्जाम के अंदर गलत कर बैठते हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी अच्छे ढंग से देखेंगे। राजस्थान की पिछले एग्जामों के अंदर जनसंख्या के टॉपिक में से कहाँ से सवाल बने हैं और भी कहाँ से सवाल बनने की संभावना है, तमाम जानकारी देखेंगे, लेकिन अपने YouTube चैनल पर। तो अभी तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में राजस्थान का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, राजस्थान में परिवहन, मित्रों राजस्थान में
परिवहन का जो टॉपिक है, राजस्थान में सड़क परिवहन में कई बार नेशनल हाईवे पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कौन सा है, किधर से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है ना। राजस्थान में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इन सारे परिवहन में से जो सवाल बनते हैं वो सारे सवाल अपन देखेंगे, है ना। अपने नवीनतम डाटा के साथ में अपन देखेंगे। राजस्थान में अपने नए डिस्ट्रिक्ट जो बने, 50 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में जो परिवर्तित राजस्थान की ज्योग्राफी है, परिवर्तित ज्योग्राफी के साथ में सारे टॉपिक अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में राजस्थान का पर्यटन, टूरिज्म, राजस्थान का पर्यटक। अब देखो पर्यटक का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से भी चलते फिरते एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं। पर्यटक राजस्थान के अंदर, अब ज्योग्राफिकल दृष्टि से पर्यटक का जो टॉपिक है, इसमें से आपने जो पर्यटन सर्किट है, सरकार पर्यटन सर्किट जो विकसित कर रही है, या फिर पर्यटन से संबंधित जो संस्थाएं हैं वहाँ से, कई बार पनोरमा में से कौन से किसके पनोर में कहाँ पर आपके बने हुए हैं, तो यहाँ से आपके सवाल इनके बन जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर आपके पर्यटन सर्किट को लेके यहाँ से सवाल बनते हैं। कई बार रोपवे को लेके बन जाता है, तो यहाँ से कई बार सफारी को लेकर सवाल बन जाता है। तो कई सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा सवाल आपकी जो है विश्व धरोहर सूची के अंदर कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान की जो सम्मिलित हैं, ये सारे सवाल जो हैं पर्यटन का टॉपिक है, इसमें से बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान में सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण। मित्रों, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण का जो टॉपिक है, ये टॉपिक तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर टॉपिक मिल जाएगा। राजस्थान में अकाल, और अकाल राजस्थान में हमेशा से पढ़ते आए हैं। तीजो कुरियो, आठवों काल, 3 साल बाद में अर्ध अकाल, और 8 साल बाद में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ता है। और मित्रों, बड़ी बात यह है कि आपने जो है रिट के अंदर पूछ ही लिया था, तीजो कुरियो, आठवों काल में कुरियो का शाब्दिक अर्थ है, मित्रों कुरियो का शाब्दिक अर्थ है अर्ध अकाल, है ना। राजस्थान में 3 साल बाद में अर्ध अकाल और 8 साल बाद में राजस्थान में भयंकर अकाल राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कौन कौन से अकाल कब बढ़े, कौन सा अकाल कब पड़ा राजस्थान में, कौन से अकाल की क्या क्या विशेषता रही। राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध अकाल हुआ था छपनिया अकाल, विक्रम संवत 1956, ईस्वी सन 1899। राजस्थान में पंचकाल कब पड़ा, सहसा भादुसा अकाल कब पड़ा, है ना। ऐसे अकालों को लेके भी सवाल एग्जाम में बन जाता है। उसके बाद में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे मरु विकास कार्यक्रम, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, तो ये तमाम सवाल जो है एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, फटाफट देखिएगा। स्थिति विस्तार, भौतिक भाग, क्लाइमेट, अफवाह तंत्र, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता, कृषि फसलें, सिंचाई, जल संरक्षण की तकनीक, पशु संपदा, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, संसाधन, जनसंख्या, ये सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सारे विश्लेषणात्मक रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अपन चर्चा करेंगे मित्रों यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अपन सारे सवालों को बड़े डिटेल से, बड़े अच्छे ढंग से, है ना, पूरा सारे सवालों का विश्लेषणात्मक रूप से डिटेल से जानकारी जुटाते हुए सारे टॉपिकों को अपन सॉल्व करेंगे उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर 3:30 बजे। तो मित्रों, आप वहां पर आप जरूर जुड़े और सारे टॉपिकों को अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण आपकी जो है क्लास सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।